हमें आ चुका है कि अगर ये तीन मैट्रिक्स है और इक्वेशन ax इक्वल टू बी सेटिस्फाई हो रही है, हमें जो मैट्रिक्स ए है ये फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें p एलिमेंट, q एलिमेंट, r एलिमेंट और s एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए a और x को हमने मल्टीपल करना, मतलब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो a हमारे पास क्या है? p q और s हमारे पास a है, मल्टीपल बाय x हमारे पास है 3 1 -1 -4, ये किसके बराबर है? b के बराबर। तो b मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है 5 -2 1 और 2 है। अब मल्टीपल कैसे करना है? इनको जो कॉलम्स है इन रो के साथ मल्टीपल करना है। p मल्टीपल बाय 3 विल बी 3p प्लस q आ गया पहला एलिमेंट। अब इनको इनके साथ मल्टीपल करना है, -4p एंड माइनस q, यहाँ से आ गया 3r प्लस s, 3r प्लस s यहाँ से आ गया, -r माइनस s आ गया ax। और ये जो हमें इसको इक्वेट करना है 5 -2 2 और 1। अब ये इक्वेशन मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो दो मैट्रिक्स का बराबर होता है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। इसका मतलब 3p प्लस q 5 के बराबर होगा। तो 3p प्लस q ये 5 के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास जो q इधर से, तो दूसरे वाले से क्या आएगा? -4p माइनस q, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। उसके बाद 3r प्लस s इस वाले एलिमेंट के बराबर है, -2 के बराबर। अच्छा, -4r माइनस s 1 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस q को जब हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा। तो जो q का वैल्यू यहाँ से q हमारे पास, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। q इज इक्वल टू -4p, इस 2 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे -2। तो अब इस q का जो वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3p। अब q के बदले हमने ये वैल्यू रखनी है, आ जाएगा -4p -2 इज इक्वल टू 5। तो 3 में से 4 आ गया -p, इस -2 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो जो p का वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा? -7। देखिए 3p -4p विल बी -p, तो माइनस इसके साथ रहेगा, यहाँ से इसको हम वहाँ ट्रांसपोज करेंगे, बन जाएगा प्लस। 5 + 2 7, लेकिन माइनस यहाँ से है, माइनस से हमने दोनों से मल्टीपल किया तो बन गया p का वैल्यू 7। तो जो a मैट्रिक्स है हमारे पास, p का वैल्यू आ चुका है -7। अब इस p का वैल्यू हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे -4, हमें इसके साथ पहले से माइनस है और p का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस, प्लस 4 मल्टीपल बाय 7 विल बी 28। तो यहाँ से जो q का वैल्यू आ रहा है वो यहाँ से 28 प्लस 28 माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा, +28 -2 इज इक्वल टू 26। तो जो q का वैल्यू है वो आ जाएगा 26। तो इस मैट्रिक्स का जो दूसरा एलिमेंट है वो है 26। अब हम वही यहाँ से s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो s का वैल्यू है यहाँ से s इज इक्वल टू -4r माइनस 1। इस s का वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। 3r पहले से ही है, 3r। अब s के बदले हमने रखना है -4r माइनस 1, ये किसके बराबर है? -2 के बराबर। इस -1 को जब मैं यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो -2 प्लस 1 भी -2, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे बन जाएगा प्लस, -2 + 1 विल बी -1। तो ये जो है -1 के बराबर है। यहाँ से 3r - 4r विल बी -r। 3r में से 4r -4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बचेगा -r। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट